हम सभी आगरा के ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानते हैं, मगर क्या आपको पता है वृंदावन का यह मंदिर भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जो प्रेम मंदिर के नाम से ही दुनिया भर में फेमस है। और यह मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है। साथ ही आपको यहाँ पर राम सीता का भी एक खूबसूरत फूल बंगला देखने को मिलेगा। प्रेम मंदिर वृंदावन मथुरा का एक ऐसा मंदिर है जिसे जब आप देखोगे तो आपको इस मंदिर से निश्चित ही तौर पर प्यार हो जाएगा। हर एंगल से यह मंदिर बहुत ही सुंदर और आकर्षित लगता है। यह मंदिर देखने में भव्य तो है ही है, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करोगे वहाँ आपको एक कृष्णमय वातावरण की अनुभूति होगी। शायद ही ऐसा कोई होगा जो प्रेम मंदिर में आकर राधे राधे ना बोले। प्रेम मंदिर का खास बात यह है कि इस मंदिर का आप किसी भी कोने में चले जाए, हर एक जगह आपको उतना ही शानदार और लुभावना लगेगा। चाहे यहाँ के श्री कृष्ण की जीवन से जुड़ी हुई सुंदर झांकियाँ हो, चाहे हरा भरा गार्डन, चाहे मंदिर की नक्काशियाँ हो, सब अद्वितीय और सब आपको उतना ही आकर्षक लगेगा। कुल 54 एकड़ में फैला हुआ यह मंदिर का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। इसका स्थापना स्वयं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा की गई थी। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद इसे 15 फरवरी से 17 फरवरी 2012 तक उद्घाटन समारोह के बाद 17 फरवरी को जनता के लिए खोल दिया गया था। तब से ही आपको यहाँ पर हर एक दिन कुछ इस तरह का वातावरण देखने को मिलता है। भारत के उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा का नाम सुनते ही सभी को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि याद आती है। वहीं वृंदावन बाल गोपाल की अठखेलिया की याद दिलाता है। आपने मथुरा और वृंदावन के कई मंदिरों के बारे में सुना होगा। उनका इतिहास और उनकी आकर्षक वास्तुकला लोगों को बेहद आकर्षित करती है, लेकिन वृंदावन का यह प्रेम मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस खूबसूरत मंदिर को देखने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। यहाँ की शांति और सुंदरता और इसकी खासियत के बारे में भी जानेंगे, जिसकी वजह से भक्तों को यहाँ पर घंटों रुकने के लिए मजबूर कर देती है। साथ ही हम लोग जानेंगे इस मंदिर का आरती, परिक्रमा, भोग, संगीत और डिजिटल फाउंटेन शो का सही टाइमिंग के बारे में। कुल 54 एकड़ में फैला हुआ इस मंदिर का निर्माण राजस्थानी सोमनाथ गुजराती शैली में किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसको बनाने के लिए 1000 शिल्पकारों ने कुल 11 वर्ष का समय लिया था। और सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर प्रवेश करने के लिए कोई भी चार्जेस या शुल्क नहीं लगाए गए हैं और ये पूरी तरह से फ्री है। और इस प्रेम मंदिर की संरचना की कुल ऊंचाई 125 फुट, लंबाई 122 फुट और चौड़ाई 115 फुट है। और इस मंदिर को इटालियन करारा संगमरमर का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस मंदिर में राधा कृष्ण की मनोहर झांकियाँ, भगवान श्री कृष्ण की झूलन लीला की झांकियाँ और कालिया नाग दमन लीला उद्यानों की भी सजाई गई है। यही नहीं, यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कनिष्ठ उंगली पर उठाई गई गोवर्धन पर्वत की एक झांकी भी बनाई गई है, जो देखने में बिल्कुल सच ही प्रतीत होता है। और इसके नीचे सभी ग्वाल बाल अपने डंडे भी लगाए हैं और सभी ब्रिजवासी गाय आदि गोवर्धन के नीचे खड़े हैं। गोवर्धन पर्वत से गिरता यह जल मानो हमें द्वापर युग में ले जाकर वहाँ की अनुभूति कराता है। मित्रों, इस गोवर्धन पर्वत के ठीक सामने मंदिर के अंदर प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। कुछ कदम और आगे बढ़ने पर बड़ा अनुपम दृश्य देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम परिसर में आगे बढ़ते हैं, हमें ब्रज के अनुपम सौंदर्य की झांकी को देख सकते हैं। प्रेम मंदिर के खुलने का समय आप जान लीजिए, यह बेहद जरूरी है। पता चला आप दर्शन हेतु आए और आपको मंदिर के कपाट बंद मिले। वैसे तो यह मंदिर दिन में 3 बार खोला जाता है,
सबसे पहले सुबह 5:30 बजे खोला जाता है। उसके बाद सुबह का 6:30 बजे भोग लगाकर बंद कर दिया जाता है। फिर सुबह 8:30 बजे मंदिर दर्शन हेतु खोला जाता है और दोपहर 12:30 बजे बंद हो जाता है। और फिर शाम को यह मंदिर 4:30 बजे खोला जाता है और रात के 8:30 बजे बंद हो जाता है। यह थी मंदिर की टाइमिंग। आप अपने हिसाब हेतु दर्शन करने आ सकते हैं। आप शाम के समय आए और समय लेकर आए, कम से कम 2 घंटे का समय तो ज़रूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ का लाइट शो बेहद खूबसूरत होता है, जिसका नज़ारा देखने लायक होता है। ये जो अभी आप स्क्रीन पर राधे राधे का रथ देख रहे हैं, ये जा रहा है। जब वापस आएगा तो उस समय यकीन मानिए वो दृश्य बहुत ही प्यारा होगा। जब एक साथ हजारों लोग राधे राधे बोलेंगे तो आप भी बिना राधे बोले नहीं रह सकते हैं और आपको बिन चाहे भी मुंह से राधे राधे निकल ही जाएगा। वो शानदार और अद्भुत दृश्य आप इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। आइए अब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, उसके बाद घूमेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ है। जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, हमको राधा कृष्ण के दिव्य विग्रह के दर्शन प्राप्त होते हैं। आपको बता दें, इस खूबसूरत मंदिर की स्थापना 5वें जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा स्थापित की गई थी। इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण जनवरी 2001 में शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन समारोह 15 फरवरी 2012 को किया गया था। फिर 17 फरवरी को इसे भक्तों के लिए खोल दिया गया और इसकी पहली मंजिल में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आकर्षक मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर में भगवान के भजनों का गायन होता रहता है और वो बड़ा ही मधुर संगीत रहता है, बस सुनते ही जाओ। वहीं पर महापुरुषों के पुराने आचार्यों के दिव्य छवि का दर्शन हम वहाँ के दीवारों पर प्राप्त होता है। 2-4 कदम आगे बढ़ने पर हमें दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ मिलती है और जैसे ही हम दूसरी मंजिल पर आते हैं, हमें दिव्य राम दरबार के दर्शन प्राप्त होते हैं और इस दिव्य राम के में आपको भगवान श्री राम और माता सीता का मूर्ति देखने को मिलेगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस सीताराम की सुंदर प्रतिमा के नीचे हनुमान जी का भी प्रतिमा है। इसके अलावा रसिक संत और जगत गुरुओं का भी प्रतिमा लगाया गया है। पूरे मंदिर में आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, बस इस मंदिर के नीचे गर्भगृह में फ़ोटो क्लिक करना मना है। और राम सीता की मंदिर के ठीक सामने गोलोकवासी जगत गुरु कृपालु जी महाराज की मूर्ति है। उनको देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात कृपालु जी जीवित अवस्था में बैठे मुस्कुरा रहे हो। दोस्तों, इस प्रेम मंदिर के नज़ारे को तो रात्रि में देखना चाहिए। इसकी रंग बिरंगी लाइट मन को मोह लेती है। सूर्यास्त के बाद प्रेम मंदिर की इवनिंग लेजर राइड से पूरा मंदिर जगमगा जाता है और इस मंदिर में हर एक कुछ देर के बाद रंग बदलते रहता है, जिसे देखकर वास्तव में मन मोहित हो जाता है। मथुरा रेलवे स्टेशन से प्रेम मंदिर लगभग 12 किलोमीटर दूर है और पास का हवाई अड्डा आगरा है, जो कि 54 किलोमीटर दूर है। प्रेम मंदिर सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की तरह तरह की लीलाएं, जैसे युद्ध में अर्जुन का साथ देना, कन्हैया गोप वालों के साथ मिलकर माखन चुराना और मैया यशोदा का कन्हैया के पीछे डंडा लेकर भागना, आदि सब झांकियों के माध्यम से देखकर दिल प्रफुल्लित हो जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर श्री राम नाम के पत्थर को समुद्र में तैरना वाले सीन को भी दिखाया गया है। दोस्तों, अब हम आपको इस मंदिर का सबसे अद्भुत और शानदार दृश्य दिखाने वाले हैं। आइए आप भी इस शानदार फीलिंग का आनंद उठाइए जब हजारों लोग एक साथ राधे राधे बोलते हैं। और इस मंदिर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके द्वार सभी दिशाओं में खुलते हैं। दोस्तों, यह था भारत का सबसे फेमस और सबसे सुंदर वृंदावन का प्रेम मंदिर।